हेलो दगड़ियों, नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली के इस पावन पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। भगवान रामचंद्र जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। तो गांव में तो आजकल असौच चल रहा है, लेकिन साथ ही दिवाली भी है। वैसे तो दिवाली में हर जगह दिए धूप जलाए जाते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं, हमारे गांव में भी जलाए जाते हैं। लेकिन हमारे गांव में इसी के साथ एक अलग प्रकार की दिवाली भी मनाई जाती है। उसमें ऐसा होता है कि हमें दिवाली के टाइम पे एक दो दिन के लिए अपने घर से दूर झोपड़ी बनाकर रहना पड़ता है। वहीं खाना पीना सब कुछ वहीं, और दिवाली के आखिरी दिन उसको जला देते हैं। हमारे वहाँ ये एक प्रकार की मजबूरी नहीं, मतलब एक प्रकार की हमारे वहाँ परंपरा है जिसे हम निभाते हैं। और जो झोपड़ी हम बनाते हैं उसे कहते हैं हम जुतिया। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने गांव की जुतिया। लेकिन उससे पहले हमें करनी है अपने नौले की सफाई, क्योंकि दिवाली का समय है और सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। और नौला भी हमारे एक प्रकार का घर ही है, तो हमें उसकी भी सफाई करनी है। तो पहले चलते हैं नौले की सफाई करने, और उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको अपने गांव की जुतिया। तो हम पहुंच चुके हैं अपने नौले में। ये रहा हमारा नौला, और ये देखिए इसके बगल में एक सौर ऊर्जा भी लगा है। ये शाम को अपने टाइम पे जल जाता है। और ये देखिए कितनी घास और झाड़ियाँ हो रही हैं नौले में। तो आज हमें पूरी नौले की सफाई करनी है। और अगर आपसे बात करूँ इस नौले के इतिहास के बारे में, तो ये नौला करीब 400 साल पुराना बताया जाता है। यह नौला हमने भी ऐसे ही देखा, हमारे पापा लोगों ने, बूबू लोगों ने भी ऐसे ही देखा। और यह माना जाता है कि हमारे दादा लोगों के परदादा लोग जब इस गांव में रहने आए होंगे तो उन्होंने यहाँ पानी का स्रोत देखा होगा, और उन्होंने ही इस नौले को बनाया। तो तब से ये नौला ऐसा ही है। और देख सकते हैं आप नौले में वो गिलास भी रखा है पानी पीने के लिए। और ये नौले के बगल में बाथरूम भी बनाया है, ये तो बाद में बनाया लोगों ने। और ये देखिए नौले का पानी कितना साफ और स्वच्छ लग रहा है। तो नौले के पानी की एक खासियत होती है कि यह पानी गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। तो यही हमारे पहाड़ों के नौले की खासियत होती है। तो अब है नौले की सफाई की बारी। तो अब चलिए सफाई करते हैं। इस साइड की सफाई हो चुकी है, ऊपर सफाई कर दी है हमने, और अभी ये वाला साइड बचा है आगे का। तो फाइनली हमने नौले की सफाई पूरी कर दी है, और देख सकते हैं आप चारों तरफ कितना साफ लग रहा है। ये देखिए, तो मैं पहुंच चुका हूं जहां हमने बनाई है अपनी झोपड़ी। आपको दिखाता हूं। तो ये है हमारी झोपड़ी, जिसे हम बोलते हैं अपनी जुतिया। तो ये हमने आज ही बनाई, इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आज फाइनली हमारी बन गई है, और हम यहाँ आज और कल रहने वाले हैं। 2 दिनों का वनवास हमारा यहाँ है। मैं वनवास क्यों बोल रहा हूँ ये आपको मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद। उससे पहले आपको कराता हूँ जो यहाँ हम झोपड़ी में रहने वाले हैं उन सभी लोगों से आपका परिचय। तो सबसे पहले मिलिए हमारे कृष्णा भाई से। ये हैं हरिद्वार से पढ़ाई करते हैं और दिवाली की छुट्टी में घर आए हैं।
तो इनका भी चैनल है यूट्यूब में और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो ललित भाई, कैसा लग रहा है दिवाली की छुट्टी में घर आके और जुतिया बना के? तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें और ये काफ़ी मज़ा आता है। दीपावली के टाइम में हमें सब लोग एक साथ मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जुतियाँ हमने बना रखी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ, क्योंकि साथ रह रहे हैं, साथ खा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, काफ़ी सालों में एक बार मिलते हैं, तो ऐसे ही मिलजुल के रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इनसे मिलिए, ये है हमारे दीपू भाई। इनसे तो आप काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे क्योंकि ये हमारे पिछले ब्लॉगों में भी आ चुके हैं। तो दीपू भाई, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और इनसे मिलिए, ये है हमारे कमल भाई। ये भी अल्मोड़ा से पढ़ाई करते हैं और दिवाली की छुट्टी में घर आए हैं। तो कमल भाई, कैसा लग रहा है आपको? हेलो दोस्तों, अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। तो हमारे रवि भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, हमारी जुती के एक मेंबर ये भी हैं, इनका नाम पौना है और ये भी 2 दिन से रह रहे हैं। तो इस जुतिया में 3 भाई लोग हमारे और हैं रहने वाले। वो गए हैं सामान लेने, क्योंकि कुछ सामान भी लाना है। थोड़ा सामान तो हम ला गए हैं, और क्योंकि 2 दिन रहना है तो खाने पीने की चीज़ें तो चाहिए ही, इसलिए वो गए हैं 12 कोट सामान लेने। तो देखिए आपने, ये हमारी प्यारी सी एक जुतिया। ये जुतिया बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें जंगलों से काटनी पड़ती हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी रंबास बोलते हैं इसको। ये लकड़ी जंगलों में मिलती है और वहीं से काटनी पड़ती है। और जो इसके दीवारों में लगी है ये घास, इसको बोलते हैं हम पाती। ये भी जंगलों से काटनी पड़ती है क्योंकि ये 4 दीवारें हैं, तो 4 दीवारों के लिए तो काफ़ी पाती चाहिए। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और वो छत में डाला है, देख सकते हैं आप, छत में पिरोल डाला है, वो भी जंगलों से लाना पड़ता है, तभी ये जाकर हमारी जूती बनती है। हमारी पूरी व्यवस्था हो चुकी है यहाँ रहने की। कुछ सामान लाना है, उसके लिए भाई लोग सामान लेने गए हैं। और ये देखिए, लाइट लगाई है हमने, ये बल्ब वल्ब सब लगा दिए हैं, लाइट की व्यवस्था हो गई है। और ये हमारा चूल्हा भी तैयार है, हमारा ट्रेडिशनल चूल्हा है ये। 2 सब्बल लगाकर हमने भट्टी जैसी बनाई है और उसी में हम पकाते हैं। उसमें रखे हैं हमने कुकर में चने, क्योंकि आज बनने वाले हैं छोले, तो हम आज खाएंगे छोले। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये है, इसे बोलते हैं हम जिटक, जो रामबास की लकड़ी है जो हमारी जूतियाँ बनाने में काम आती है, तो वो इसी के ऊपर लगती है। और जब ये सूख जाती है तो हम इसे तोड़ के ले आते हैं और अपनी जूतियाँ में जलाते हैं और इसकी आग सेकते हैं। तो हम हर साल दिवाली में भाई लोग मिलकर इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं और अपनी जूतियाँ बनाते हैं और वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं मज़े करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको वनवास क्यों कह रहा हूँ, हमारे गांव की ऐसी परंपरा क्यों है। तो इसके लिए हमें जाना होगा त्रेता युग में। त्रेता युग में मतलब राम जी के पास। तो आपको त्रेता युग की बात बताता हूँ। जब राम जी को वनवास हुआ था 14 साल का, तो अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ जंगल में रहने गए थे और वहाँ वो जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। तो उस झोपड़ी जो उन्होंने बनाई थी, उस झोपड़ी में ये लकड़ी उन्होंने काटी थी। तब से इस लकड़ी का नाम रामबांस, राम जी के नाम पर रामबांस पड़ गया, तभी हम इसको रामबांस कहते हैं। उसके बाद वो रावण को मारकर जब अयोध्या वापस लौटे, तो उसके बाद दिवाली मनाई गई अयोध्या में। और हमारे गांव की ये परंपरा है कि हर दिवाली में जब राम जी को वनवास हुआ था, तो उसी का एक प्रतीक मानकर हम भी वनवास की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। अपने घर से 1-2 दिन के लिए दूर रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये हमारा वनवास कह रहा हूँ। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो यही हमारे त्यौहार हैं, ये जो हमारी परंपराएं हैं, यही हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाए हुए हैं, हमारे पहाड़ की संस्कृति को बचाए हुए हैं। और गाँव की यही खासियत होती है कि जो भी त्यौहार और परंपराएं होती हैं वो अच्छी तरह से निभाते हैं। और हमें गर्व है कि हम पहाड़ी हैं और ये सारी परंपराएं निभाते हैं। तो इस ब्लॉग में जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, आप बताने कि आपको कैसा लगा। और जो ये हमारी जुतिया की परंपरा है, इसके बारे में बताना कि ये कैसी परंपरा है। और आज का ये ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं और आपसे आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।